सिटी पैलेस जयपुर। यह जयपुर में स्थित राजस्थानी और मुगल शैलियों की मिश्रित संरचना है जो शाही निवास पूरे पुराने शहर के बीचों बीच स्थित है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिका हुआ नक्काशीदार मेहराब, सोने और रंगीन पत्थरों के फूलों वाली आकृतियों से जड़ा हुआ सिटी पैलेस आज हम घूमने वाले हैं। जयपुर राजघराना ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के बड़े बेटे लव और कुश के वंशज हैं। कुछ खास वंश की परंपरा से आज भी यहाँ पर इनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस सिटी पैलेस में राज परिवार भी रहता है। यहाँ पर 2 ध्वज लगाया गया है, एक जो राजसी परंपरा को दर्शाता है और उसके ऊपर दर्शाया गया ध्वज यह दर्शाता है कि इस समय राज परिवार के लोग इस किले के भीतर रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नीचे का ध्वज है यह तो सामान्य ध्वज है, लेकिन ऊपर का जो छोटा ध्वज है ये तभी लगाया जाता है जब राजा और उसके परिवार इस समय किले के भीतर रह रहे होते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 के बीच करवाया था। शाही वास्तुविज्ञ विद्याधर भट्टाचार्य और अंग्रेज शिल्प विशेषज्ञ सर सैमुअल स्विंट जैकब ने उस समय 20वीं सदी का एक आधुनिक शहर, एक नगर रचा था जो आज से करीब 300 साल पहले एक ऐसा आधुनिक जिसकी कलाकृतियों को देख करके आप भी बेहतरीन, खूबसूरत और सभी सुविधाओं और सुरक्षा से सुसज्जित इस सिटी पैलेस की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। सिटी पैलेस का भवन, उसकी शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का एक अतुल्य मिश्रण है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सर्वत्र भद्र में। यह प्राइवेट ऑडियंस हॉल, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है, इसे शुद्धतम हिंदी में सर्वतोभद्र कहा जाता है। यहाँ पर चांदी के 2 बड़े घड़े आपके लिए कौतूहल का विषय हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दीवाने खास जहाँ पर कोई दीवार नहीं है, राजा अपने वीआईपी जो भी उनके मंत्री होते थे उनके साथ मिल करके अपने राय मशविरा यहाँ पर किया करते थे। जयपुर के राजा महाराजा माधो सिंह जब इंग्लैंड गए थे तो वो ऐसा माना जाता है कि पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गंगा जल का ही इस्तेमाल किया था अपने पीने के लिए। तो जब वो उस समय के तत्कालीन राजा के राज्याभिषेक के लिए इनवाइट किए गए थे और वो इंग्लैंड गए थे, तो उस समय भी वो गंगा जल ही पीना चाहते थे, क्योंकि भारत में रहकर वो सिर्फ और सिर्फ गंगा जल पीते थे। इसलिए उन्होंने अपने साथ जब इंग्लैंड जाना हुआ तो गंगा जल ही इस पात्र को लेकर के गए थे। इसकी आकृति और इसकी ऊंचाइयों को देख करके आप समझ सकते हैं एक लंबे समय तक इंग्लैंड में रुकने के लिए उन्होंने इस पात्र को बनवाया था ताकि गंगा जल का इस्तेमाल वो अपने विदेशी प्रवास के दौरान भी कर सकें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रीतम निवास की ओर। यहाँ पर प्रीतम निवास चंद्रमहल के ठीक दक्षिण कोने में स्थित अंतःपुर का एक छोटा सा चौक है, जिसके बारे में हम आगे चलेंगे। चलो आ जाओ, बैठो। आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने का पर्व है। सर्दी की समाप्ति का यह एक हमें जानकारी देता है और वसंत के आगमन का प्रतीक है। भारत के विभिन्न भागों में कृषि और फसल की कटाई से संबंधित है। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को पतंग को उड़ाने का बड़ा शौक था। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की उस समय की इस्तेमाल की जाने वाली पतंग आज हमें देखने को मिल रही है। वर्तमान में जयपुर राज परिवार के सदस्य मकर संक्रांति के पर्व को अपने कुछ खास गेस्ट के साथ सर्वतोभद्र की छत पर
पारंपरिक व्यंजन और लोकगीत के माहौल में पतंगबाजी के साथ निभाते हैं। इसका इमेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान राज परिवार, थोड़ा नीचे करके आप जूम करके दिखाएं। वर्तमान समय में राज परिवार इसे आज भी एंजॉय करता है और हम उसी दिन यहाँ पर आए हुए हैं जिस दिन मकर संक्रांति का दिन है। यह है प्रीतम निवास चौक। चंद्रमहल की ओर आते जाते समय आप एक छोटे से गेट से गुजरते हैं। यह है प्रीतम निवास चौक। इस चौक में 4 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है। प्रत्येक की अपनी सुंदरता और विशेषता है। चारों दरवाजे प्रीतम निवास चौक के 4 ऋतुओं के प्रतीक हैं और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ पर हम महाराजाओं की उस समय की फोटोग्राफी को देख सकते हैं। ये है महाराजा सवाई माधो सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। इनके चेहरे पर आप ऐनक भी देख सकते हैं, चश्मा। महाराजा सवाई जगत सिंह, जिनका जीवन काल 1803 से 1818 के बीच में रहा है। महाराजा सवाई ईसरी सिंह 1743 से लेकर 1751 तक इनका जीवन काल रहा है। प्रीतम निवास चौक, जिसके भीतर मैंने आपको कहा था 4 प्रवेश द्वार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है वर्षा ड्योढ़ी, जो मानसून के समय में खोला जाने वाला गेट रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके के कलाकृतियां और इसके साथ जुड़े हुए हिंदू देवी देवताओं के चित्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीतम निवास, इसके 4 कोनों में 4 दरवाजे हैं जो कि अद्भुत कलात्मकता और कारीगरी के पेशकश हैं। आप यहाँ पर बारीकियत से ये देख सकते हैं। इन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है। जो 4 दरवाजे हैं, इससे पहले मैंने आपको बारिश की, अभी हम शरद की ड्योढ़ी को देख रहे हैं। इन सभी की बनावट तो एक जैसी है, लेकिन कलात्मकता एक से बढ़कर एक है। चौक के उत्तर पूर्व में मयूर द्वार सम्मोहन जगाता है। इनके दरवाजों पर अलग अलग तरीके से बने गए नाचते हुए मोरों की भित्ति चित्र और जो स्कल्प की बनावटें हैं वो बहुत ही शानदार हैं। ये दरवाजा मुख्य रूप से आप देखें तो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। आप शरद द्वार को देखें तो ये भगवान शंकर को समर्पित किया गया है। आप इस महल की शैली में भगवान और आस्तिकता का अनूठा संगम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यह कछवाहा राजपूतों का राजमहल रहा है। यह वसंत ऋतु में खोला जाने वाला द्वार रहा है। हर द्वार पर अपने अलग अलग तरीके की नक्काशियां रही हैं। इसके दरवाजों के ऊपर आप भगवान गणेश की कलाकृति को देखेंगे जिसे बनाया गया है। हर रंग का अपना महत्व है। हरा रंग यहाँ पर शामिल करने का मकसद है हरियाली, और डिजाइन कुछ इस तरीके से रखी गई है जो जयपुर की संस्कृति को दर्शाए। अभी हम हैं मुबारक महल के सामने। ये है मुबारक महल चौक। वीरेंद्र पोल में प्रवेश करने पर एक बड़ा सा चौक आता है। यह मुबारक महल 2 मंजिला बेहद खूबसूरत मंजिल है। इसे पहले दीवाने आम कहा जाता था, जहां पर राजा आम लोगों से बात करते थे। इसको चारों तरफ से देखने पर एक जैसा ही आर्किटेक्चर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे कोने से इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुबारक महल इस दौरान देखने पर भी हमें वैसा ही नजर आता है जैसा हमने इसके दूसरे एंगल से देखा था। वर्तमान समय में यहाँ पर टेक्सटाइल गैलरी है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुबारक महल के सामने ही आपको दिखेगा राजेंद्र पोल। राजेंद्र पोल के सामने आपको 2 सिंगल पत्थर से बनी हुई हाथियों की मूर्तियां दिखाई देंगी। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, पूरा का पूरा मूर्ति ही एक ही पत्थर से मिलाकर बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है, और इस
मूर्ति को बनाते समय आप महावत, उसके पीछे राजा के बैठने की सवारी और इस तरीके की संरचना को आप दोनों ही राजेंद्र पोल के कोनों पर देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला पड़ाव है फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम। यह महाराजा सवाई भवानी सिंह की, इसे महाराजा सवाई भवानी सिंह गैलरी भी कहा जाता है। हमने अपने एंट्री गेट नंबर 2 से की, हम यहाँ पर आए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम सेकंड प्लेस, जहाँ पर हमने चांदी के बने हुए गंगा जल के उस पात्र को देखा, ये सेकंड नंबर सर्वतोभद्र है, जो कि प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। हम वर्तमान समय के इसी रास्ते से गुजरते हुए टेक्सटाइल गैलरी तक पहुंचे हैं। टेक्सटाइल गैलरी, जो मुबारक महल के रूप में जाना जाता है, पहले इसे दीवाने आम कहा जाता था। आम लोगों के लेवल पर राजा यहाँ मिला करते थे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे पेंटिंग और फोटो गैलरी, जो कि पॉइंट नंबर 6 है। यहाँ पर पेंटिंग और फोटो गैलरी, इसके अलावा रात खाना ट्रांसपोर्ट गैलरी भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि इसी हिस्से के आसपास है। यहाँ पर इसके कर्टयार्ड्स में आप बहुत सारी संरचनाओं को देखते हैं। यहाँ पर कई तरीके के रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, जो जगह जगह पर इसके मैप्स में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हमने जो चारों दरवाजे देखे थे, उसको भी यूनिकनेस के साथ दर्शाया गया है। किस तरीके से राजा प्रीतम चौक के भीतर 4 सीजन के अलग अलग दरवाजों के साथ अपने आप को एंटर करते थे। हम यहाँ पर प्रवेश किए थे उदयपोल से, जबकि गेट नंबर 1, जो कि मुख्य तौर पर जिसे हम वीरेंद्र पोल कहते हैं, वो भी यहाँ पर स्थित है। वीरेंद्र पोल इसी नक्शे के भीतर हम देख सकते हैं। गेट नंबर 1, जो कि वीरेंद्र पोल के तौर पर जानी जाती है, जबकि एंट्री का दूसरा जो गेट नंबर 2 है, वो उदयपुर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जयपुर के लोकल कलाकारों के द्वारा बनाए गए इस म्यूजियम को देख सकते हैं। यहाँ पर बिक्री के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है राज परिवार के रहने का जगह, जिसे चंद्रमहल कहते हैं। वर्तमान में राज परिवार के रहवास यानी रहने की जगह यह है। यह 7 मंजिला एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, जिसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें सुख निवास, रंग मंदिर, प्रीतम निवास, श्रीनिवास, मुकुट महल, कई सारे ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो राज परिवार इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ 2 झंडे आपको नजर आएंगे। एक झंडा जो नीचे वाला है वो हर समय फहरता है, लेकिन ऊपर वाला ध्वज तभी रहता है जब राजा इस राजनिवास यानी इस चंद्रमहल में रह रहे होते हैं।